morning to all my dear students. So today we will be studying the second chapter of literature, that is the main course book. The name of the chapter is Little Men, and who is the writer? The writer is Louisa May Alcott. शी इज़ अ फीमेल राइटर एंड इनकी एक नावल आई थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और उसका नेम था लिटिल वुमेन. और बेसिकली ये वाली जो लिटिल वुमेन थी, इसकी जो स्टोरी थी वो बेसिकली जो बेस थी वो शेयरिंग और केयरिंग पर थी. मतलब जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें किस तरह का सेटिस्फैक्शन होता है. आप लोगों ने भी करी होगी कभी किसी की हेल्प, तो आप अपने जो व्यूज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू. ओके, so let us start with the chapter. Take out your book. Little Men. So when Nat went into school on Monday morning, he quacked inwardly, for now he thought he should have to display his ignorance before them all. But Mr. Bear gave him a seat in the deep window where he could turn his back on the others, and Franz heard him say his lessons there, so no one could hear his blunders or see how he blotted his copybook. Now, इसमें क्या है कि एक कैरेक्टर है जिसका नेम है नैट. नैट क्या है? ये एक स्टूडेंट है और ये कहाँ पर नैट जो थे जब मंडे मॉर्निंग को स्कूल जाने के लिए रेडी हुए तो ही क्वैक्ड इनवर्डली, मतलब वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रहे थे और उनको हेजिटेशन भी हो रहा था. क्यों हो रहा था? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ही शुड हैव टू डिस्प्ले हिज इग्नोरेंस बिफोर देम ऑल. मतलब जितने उनके क्लासमेट्स हैं उन सबके सामने उन सबका इग्नोरेंस उन्हें बेयर करना पड़ेगा. क्यों बेयर करना पड़ेगा? लेकिन जो मिस्टर बेयर थे वो कौन थे? जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, उनको जो सीट थी वो बिल्कुल डीप विंडो की तरफ दे दी, बिल्कुल साइड में दे दी. और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बैक उस साइड करी और वो बिल्कुल ही न कोई उनको देख सकता था. उसको वो जो स्टूडेंट था नैट को न कोई देख सकता था कि वो उसने नोटबुक में क्या स्क्रिबलिंग करी है, क्या फुलिशनेस करा है, और ना ही वो किसी और का और किसी क्लासमेट्स का जो बिहेवियर था या एटीट्यूड था उनकी तरफ, एक्सप्रेशन जो थे ना उन्हें वो देख सकता था. सो ही वॉज ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस एंड toiled away so diligently that Mr. Bear said, smiling when he saw his hot face and inky figures. Now, what is there? वो जो थे जो नैट था वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हुआ मिस्टर बेयर के लिए जो उनके टीचर थे, और सो डेलीजेंटली, और उन्होंने बहुत अर्नेस्टली मीन्स बहुत पोलाइटली और बहुत ज़्यादा जब थैंकफुल होते हैं, दैट मिस्टर बेयर सेड स्माइलिंग व्हेन ही सॉ हिज हॉट फेस एंड इनकी फिंगर्स. सो डोंट वर्क सो हार्ड माई बॉय, यू विल टायर योर सेल्फ आउट एंड देयर इज़ टाइम इनफ. तो जब मिस्टर बेयर ने उनकी वो जो नैट था, जो बॉय था, उसकी बहुत ज़्यादा हॉट और रेड फेस देखा और उसके बाद फिंगर्स जो थी इट वॉज फुल ऑफ इंक, तो उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करो, नहीं तो आप थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे और अभी बहुत टाइम पड़ा है. बट आई मस्ट वर्क हार्ड और आई कांट कैच अप विद द अदर्स. लेकिन उसने बोला कि मुझे वर्क हार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो मैं औरों के साथ कोप अप नहीं कर पाऊँगा, उनके साथ नहीं आ पाऊँगा. दे नो हीप्स एंड आई डोंट नो एनीथिंग. उसने बोला कि उन लोगों को तो बहुत कुछ आता है और मुझे कुछ भी नहीं आता. Who had been reduced to a state of despair by hearing the boys recite their grammar, history and geography with what he thought was amazing ease and accuracy. और उसने ये चीज़ क्यों कही? क्योंकि जो बच्चे वहाँ पर थे, उसके और क्लासमेट्स थे, उन्हें बहुत कुछ आता था, बहुत कुछ लर्न कर रखा था उन्होंने. उसने जैसे बच्चों को ग्रामर बहुत अच्छी आती थी, हिस्ट्री, जोग्राफी, मोस्टली ज़्यादातर सब्जेक्ट्स उन्हें बहुत अच्छे से आते थे और वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और बहुत ईजीली सारी चीज़ें सॉल्व करते जाते थे. यू नो a good
know a good many things which they don't, said Mr. Bear, sitting down beside him. Then Franz led a class of small students through the intricacies of the multiplication table. अब मिस्टर बेयर ने बोला कि आपको पता है कि उन्हें क्या चीज़ नहीं आती है, मतलब उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं आती हैं। ये कब उन्होंने मिस्टर बेयर ने बोला, जब वो उसके साथ बैठे हुए थे, बिसाइड हिम। मिस्टर फ्रेंड्स लेड अ क्लास ऑफ स्मॉल स्टूडेंट्स थ्रू द इंट्रिसीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल। मतलब जो मिस्टर फ्रेंड्स थे वो कौन सी क्लास ले रहे थे, मल्टीप्लिकेशन टेबल की क्लास ले रहे थे। डू आई एंड नैट लुक्ड अटरली इनक्रेडुलस। और उन्होंने बोला कि क्या वाकई मुझे कुछ आता है। येस, फॉर वन थिंग यू कैन कीप योर टेम्पर एंड जैक हु इज़ क्विक एट नंबर कैन नॉट। Yes, for one thing you can keep your temper, and Jack, who is quick at numbers, cannot. That is an excellent lesson, and I think you have learned it well. अब उन्होंने बोला कि आप जो हो, जैसे जो अगर आप अपने टेम्पर को कंट्रोल करके रखो, तो जो जैक है वो नंबर की काउंटिंग में और मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छा है। दैट मीन्स मैथ्स में, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा है। दैट इज़ एन एक्सलेंट लेसन। और उसने बोला कि आप और उन्होंने बोला कि आप जो हो, जो नैट से बोला मिस्टर बेयर ने कि ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से सीख ली है। देन यू कैन प्ले द वायलिन एंड नॉट वन ऑफ द लैड्स कैन। उसने और उनके जो टीचर थे उन्होंने बताया कि आप जो है वायलिन बहुत अच्छे से बजा सकते हो, बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो, जो और क्लास में से कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है। दो दे वॉन्ट टू डू इट वेरी मच, बट बेस्ट ऑफ ऑल नैट रियली केयर टू लर्न समथिंग एंड दैट इज़ हाफ द बैटल। और उन्होंने बोला कि बच्चे बहुत कोशिश करते हैं कि वो भी वायलिन बजाना सीखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं। और उन्होंने इस जो उनके टीचर थे, नैट के जो टीचर थे, उन्होंने बोला कि आपके अंदर हार्ड वर्किंग, मतलब हर चीज़ को लर्न करने की, यू हैव द अर्ज टू लर्न। मतलब आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे हर बार कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए। और इससे क्या है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है जिससे आप जो हो, आपने आधी बैटल को जीत ली है। इट सीम्स हार्ड एट फर्स्ट एंड यू विल फील डिस्करेज, बट प्लड अवे एंड थिंग्स विल गेट ईजियर एज यू गो ऑन। उन्होंने बोला शुरू में आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको सिचुएशन हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सब कुछ ईजी होता चला जाएगा। Nat's face had brightened more and more as he listened, for small as the list of his learning was, it cheered him immensely to feel that he had anything to fall back upon. अब नैट जो थे उन्होंने जब ये सारी चीज़ें सुनी तो वो बहुत ज़्यादा एनकरेज हो गया। और फिर वो जो एक्सप्रेशन था जो उसके एनकरेजमेंट का था, वो सारी चीज़ें उसके फेस पे बहुत अच्छे से रिजेंबल हो रही थी। Yes, I can keep my temper. Father's beating taught me that, and I can fiddle though I don't know where the Bay of Biscay is, he thought with a sense of comfort impossible to express. अब उन्होंने बोला कि मुझे अपना टेम्पर को कंट्रोल करना है और मैंने ये चीज़ अपने फादर की पिटाई से सीखी है। एंड आई कैन फिडल थॉट, मतलब उसने बोला कि मैं बहुत अच्छे से थिंक कर सकता हूँ। आई डोंट नो वेयर द बे ऑफ बिस्के इज़, ही थॉट विद अ सेंस ऑफ कम्फर्ट इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस। अब उसने ये सोचा कि मुझे ये चीज़ तो नहीं पता कि ये कहाँ पर है, लेकिन फिर भी ये बहुत कंफर्टेबली उसने ये चीज़ सोची। और ये जो चीज़ है, ये जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल था एक्सप्रेस करना। देन ही सेड अलाउड एंड सो अर्नेस्टली दैट डेमी हर्ड इट। उसने इतनी ज़ोर से बोला कि डेमी जो था उसने ये चीज़ सुन ली। आई डू वॉन्ट टू लर्न एंड आई विल ट्राई, आई नेवर वेंट टू स्कूल बट आई कुडंट हेल्प इट, एंड इफ़ द फेलोज डोंट लाफ एट मी आई गेस आई विल गेट ऑन फर्स्ट रेट, यू एंड द लेडी आर सो गुड टू मी। उसने बोला, जो डैड था उसने अपने टीचर से बोला कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं ट्राई कर रहा हूँ याद करने की, और मुझे ऐसा लगता है
कि अगर बच्चे जो हैं, जो क्लासमेट्स हैं मेरे, वो अगर मेरे ऊपर हंसेंगे नहीं तो मैं जो हूँ फर्स्ट रेट ला सकता हूँ, फर्स्ट रैंक ला सकता हूँ। और जो आप और ये जो लेडी टीचर हैं, जो फीमेल जो भी टीचर थी उनकी मिसेस फ्रैंक, तो आप दोनों मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। दे शांट लाफ एट यू इफ़ दे डू, आई विल टेल देम नॉट टू, क्राइड डेमी क्वाइट फॉरगेटिंग वेयर ही वॉज। तो फिर उसके बाद जो डेमी थी, उन्होंने, सॉरी नॉट मिस्टर फ्रैंक, डेमी जो थी वो उनकी फीमेल टीचर थी। तो डेमी ने बोला कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं हंसेंगे आपके ऊपर, और मैं उनसे ये चीज़ बोल दूँगी। और उसके बाद उन्होंने इतनी ज़ोर से चिल्ला के ये चीज़ बोली कि वो भूल गई थी कि वो कहाँ पर है। द क्लास stopped in the middle of the 7 times 9 and everyone looked up to see what was going on. फिर इतनी तेज़ आवाज़ थी कि जो क्लास बीच में चल रही थी वो सब रुक गए और सब लोग देखने लगे कि भाई बाहर क्या चल रहा है। Thinking that a lesson in learning to help one another was better than arithmetic just then, Mr. Mr. Bear told them about Nat making such an interesting and touching little story out of it that the good hearted lads all promised to lend him a hand and felt quite honored to be called upon to impart their stores of wisdom to the chap who fiddled so capitally. This appeal established the right. Everyone was glad to give him a boost up the ladder of learning. अब उसके बाद मिस्टर बेयर ने जितने भी जो उनकी क्लास थी उसमें उन्होंने मिस्टर बेयर जो थे उन्होंने नैट की स्टोरी बच्चों को बताई। तो जब बच्चों को नैट की स्टोरी बताई तो वो लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम उसकी हर तरह से हेल्प करेंगे और उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और जब उसके अंदर ये एक्साइटमेंट है कि मुझे आगे बढ़ना है और वो ही इज़ हार्ड वर्किंग ऑल्सो, तो हम उसे पूरी तरह हेल्प करेंगे कि किसी भी तरह से उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करे वो। ओके, so this appeal established the right feeling among them and the Nat had few hindrances to struggle against. अब क्या था, ये वाली जो अपील हुई थी, जो लोग से जो उनके टीचर थे मिस्टर बेयर, उन्होंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स से जो बोला था, जो रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है ना नैट को हेल्प करिए, तो इसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नैट की ख़त्म हो गई थी। और लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे हिंड्रेंस थे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे उसके स्ट्रगल में। अब सब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और बहुत ज़्यादा ग्लैड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे नैट को अपनी कंपनी में इंक्लूड करने के लिए और उसके बाद उसको बूस्टअप करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ताकि वो और आगे 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 बढ़ता जाए लर्निंग में। So with this your chapter is over, and you have to find out the difficult words, 20 difficult words, okay, from the chapter, and I will be providing you the question answers and all the exercises through the WhatsApp. Okay, thank you.